हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनीता अपनी तीनों बहुओं, बड़ी बहू मधु जो देख नहीं सकती थी, दूसरी बहू राखी जो बोल नहीं सकती थी और तीसरी बहू सुनैना जो सुन नहीं सकती थी, तीनों का गृह प्रवेश करवाती है और उनका स्वागत करती है और तीनों बहुओं को एक एक करके उनके कमरे में छोड़ कर आती है। सुनीता की तीनों बहुओं को एक दूसरे की परेशानी के बारे में पता था। भले ही वो तीनों एक दूसरे से अनजान थी, लेकिन शादी से पहले सुनीता ने सारी बातें कर ली थी। अगले दिन तीनों बहुओं की पहली रसोई थी और तीनों अपने कमरों से बाहर आती है। तभी मधु लड़खड़ाते हुए आती है और दोनों से कहती है, माँ जी, यहाँ आप है ना? मुझे जरा रसोई का रास्ता दिखा दीजिए। आज मेरी पहली रसोई है। आप सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी मैं। अरे दीदी, आप मुंह क्यों चला रही है और गिरते हुए कहाँ जा रही हो? भूल गई, आज हमारी पहली रसोई है। खाना नहीं बनाना क्या आप दोनों को? हाँ, मैं भी तो वही बोल रही हूँ। देर हो रही है खाना बनाने में और आप क्या बोल रही हो? खाना बनाना है, तभी तो मैं माँ जी को देख रही हूँ। माँ जी आ जाती और रसोई दिखा देती तो मदद हो जाती ना। अच्छा, आपको नींद आ रही है तो ठीक है ना, आप अपने कमरे में चले जाओ। राखी दीदी, जाओ, आप इन्हें कमरे में छोड़ दो। राखी, तुम यहाँ हो? तुम्हें तो सब समझ आ रहा है ना? तो एक काम करो, तुम ही हम दोनों को रसोई तक ले जाओ। मधु दीदी, आप टेंशन मत लो, मैंने पहले ही बोल दिया राखी दीदी को, वो उन्हें कमरे में छोड़ देंगी। राखी दोनों को वहाँ से रसोई में लेकर जाती है और तीनों बहुएं जैसे तैसे अपने अपने हिसाब से खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद तीनों खाना बनाकर टेबल पर लगाती हैं। कुछ देर में वहाँ पर सुनीता आती है तो सुनीता को देखकर सुनैना कहती है, माँ जी, हम तीनों बहुओं की आज पहली रसोई थी और हम तीनों ने अपने हिसाब से आपके लिए खाना बनाया है। आप खाओ और बताओ कैसा लग रहा है। अरे माँ जी आ गई क्या? आओ बैठो, मैं आपको खाना देती हूँ। मधु जैसे ही सुनीता को खाना देने जाती है, तभी वो उसके ऊपर हल्की सी सब्जी गिरा देती है। सब्जी को साफ करते हुए सुनीता कहती है, अरे बहू, जब तू देख नहीं सकती तो तू क्यों सब्जी देने लग गई? है ना माँ जी, मुझे भी लग रहा था सब्जी अच्छी नहीं है, तभी तो मधु दीदी ने गिरा दी है। अरे सुनैना बहू, मुझे पता है तुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलने लग जाए तू। मत ही बोला कर। माँ जी, आप खाना खाओ। राखी, माँ जी को खाना दे दो। राखी सुनीता को खाना देती है। सुनीता जैसे ही खाना खाती है, मुंह बनाते हुए कहती है, आए हाय, ये क्या है? किसी में नमक नहीं है तो किसी में नमक ही नमक है। ये कोई खाना है? पहली रसोई का ही नाश मार दिया तुम तीनों ने तो। माँ जी, मुझे जितना आता है उस हिसाब से तो मैंने सब सही से बनाया था। जो बोल रही थी मैं, सुनैना, वही तो किया है ना हमने। लो, अंधी बहरी को बता रही थी, हो गई तुम तीनों बहुओं की पहली रसोई। हटो, पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। मैं खुद ही बना लूंगी खाना, तुम लोगों के भरोसे तो कुछ नहीं हो सकता। सुनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब घर में 3 बहुएं थी, वो भी अंधी, गूंगी और बहरी। तो ये सब तो आम बात ही थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। तीनों रसोई में जाती और खाने के नाम पर सत्यानाश बनाकर लेकर आती। कुछ दिनों के बाद सुनीता की पड़ोसन विनीता उसके घर आती है और सुनीता से बात करते हुए कहती है, अरे सुनीता, तेरी बहुएं आई हैं, वो भी 3-3। जरा उनके हाथों का चाय नाश्ता तो करवा। विनीता ने चाय नाश्ते की बात बोली ही थी कि इतने में सुनीता की तीनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती है और राखी चाय नाश्ता दोनों को देती है। ये देखकर विनीता कहती है, अरे वाह सुनीता, तेरी बहुओं का तो सच में कोई जवाब नहीं। यहाँ हम लोगों की अच्छी खासी तंदुरुस्त बहुओं की रसोई में कुछ खाने को नहीं मिलता, और तेरी 3 अंधी, गूंगी और बहरी बहू को तूने कुछ बोला भी नहीं कि वो पहले ही रसोई से चाय नाश्ता लेकर आ गई। हाँ हाँ, बोल भी दिया तो यहाँ एक को सुनने में ही कहाँ आ जाएगा। तीनों रसोई में ही लगी रहती है पूरा दिन। अच्छा, फिर तो तुझे बहुत लजीज खाना खाने को मिलता होगा। क्यों, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू भी चाय नाश्ता कर, फिर बताइयो कि कितना लजीज बनाती हैं ये खाना। ये भी कोई बोलने की बात है? आई हूँ तो चाय नाश्ता करके ही जाऊंगी ना। सुनीता के बोलने पर विनीता चाय पीने लगती है। विनीता चाय को चखते ही कहती है, ये कैसे बकवास चाय है?
चाय में नमक कौन डालता है? छी, इतनी बकवास चाय मैंने आज तक नहीं पी। क्यों? आप बोलने लजीज है चाय। मैं तो बोल ही रही थी इनके बस की बात नहीं है, लेकिन तीनों की तीनों महान है। मना करने के बाद भी रसोई में ही जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। आज तो गलती ही कर दी मैंने, तेरी बहुओं को ये बोलकर कि चाय नाश्ता करवा दे। ये गलती आगे नहीं दोहराऊंगी कभी मैं। अरे तू अपनी बहू को कुछ सिखाती क्यों नहीं है? माफ कीजिएगा, तीनों में ही कमी है, इसलिए हमारी रसोई में हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है। मुझे लग ही रहा था कि आप दोनों को चाय नाश्ता अच्छा लगेगा। रुको आप दोनों, मैं और बना देती हूँ और आप दोनों भी मेरी मदद के लिए आ जाओ, जल्दी बन जाएगा। सुनैना की बात सुनते ही वहाँ से विनीता मुंह बनाकर चली जाती है। बाद में राखी इशारे से सुनैना को सारी बात समझाती है और उसे समझ आता है कि तीनों बहुएं उदास होकर एक साथ कमरे में बैठी हैं और सुनैना को राखी इशारे से समझाती है। राखी का इशारा समझने के बाद सुनैना कहती है, जिस तरह से हम तीनों की रसोई चल रही है ना, कोई यहाँ का खाना खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिएगा। हमने अपनी पहली रसोई के साथ साथ आज तक की सारी रसोई खराब कर दी। हाँ, जब मैं पहले अपने घर में थी ना, वहाँ तो बस माँ मुझे सामान पकड़ा देती थी और बाकी सब मैं ही करती थी। मधु की बात को राखी फिर से सुनैना को समझाती है और सुनैना कहती है, माँ जी ने हम तीनों गूंगी बहरी अंधी को अपने घर की बहू बनाने में जरा भी नहीं हिचकाई, लेकिन हम उनके लिए ढंग का खाना नहीं बना पा रहे। लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो बना ही सकते हैं ना। वैसे भी अब तो हम तीनों एक दूसरे को जान ही चुके हैं। एक दूसरे की कमजोरियों को पूरा करके हम अच्छी बहू तो बन ही सकते हैं। मधु की सारी बात राखी सुनैना को इशारे से समझाती है और सुनैना को भी सारी बात समझ में आ जाती है। उसके बाद तीनों बहुएं फिर दोबारा से रसोई में खाना बनाने जाती हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए तीनों खाना बनाने लगती हैं। इस बार खाना बनाने में काफी देर लगती है, लेकिन खाना बन जाता है। तीनों खाना लगाकर परोस देती हैं और खाने की खुशबू के पीछे सुनीता का बड़ा बेटा जय और सुनीता दोनों ही वहाँ आती हैं, जिस पर जय बोलता है, माँ आज आपने खाना बनाया है क्या? आज कितने दिनों बाद अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से। आज इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा। थैंक यू माँ। नहीं तो मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। सोचा कि आज भी इन तीनों का अजीब खाना ही मिलेगा या बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन तुम तीनों ने तो पहले ही मंगवा लिया खाना। नहीं माँ जी, हमने बाहर से खाना नहीं मंगवाया, ये हम तीनों ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है। हाँ माँ जी, मधु दीदी सही बोल रही है। आप कितनी बूढ़ी हो गई हैं और अब हम तीनों के हाथ का बना खाना खाओ, आपको मजा आ जाएगा। लो कर लो बात, इसको सुनाई देता नहीं है लेकिन जवाब देना जरूरी है। मैं तो ये खाना खाने से रही, रोज का ही हो गया है, ऐसा ही खाना खा रही हूँ। आज तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर राखी हाथ जोड़ने लगती है और राखी को ऐसे देखकर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों खाना खाते हैं, दोनों को खाना इतना अच्छा लगता है कि फिर वापस वो खाने की तारीफ करते हुए जय कहता है, अरे वाह माँ, सच में तो बहुत ही अच्छा खाना बना है। ये तुम तीनों ने बनाया है? हाँ माँ जी, अब तक हम तीनों अलग अलग ही खाना बना रहे थे, लेकिन इस बार हम तीनों ने मिलकर एक साथ खाना बनाया है। जैसे मैं देख नहीं सकती तो ये दोनों मेरी आंखें बनी हैं और मैं राखी की जुबान, और इस तरह राखी सुनैना के कान। अरे वाह, जो हम सोच भी नहीं सकते वो तुम तीनों कर रही थी। तुम तीनों साथ मिलकर बनाओ तो तुम्हारी जैसी रसोई तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। सुनीता अपनी बहुओं के हाथ का बना खाना खाकर बहुत खुश होती है और तीनों को आशीर्वाद देती है। उसके बाद सुनीता की 3 अंधी, गूंगी और बहरी बहुओं की रसोई का खाना अपने मोहल्ले वालों को भी खिलाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।